हाँ तो चलिए फाइनली प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 6 फरवरी और 8 फरवरी के फाइनल एग्जाम 2025 का एग्जाम होने जा रहा है। उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम इस क्लास में लेकर आ गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले मैं बता दूं, अगर आप बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ जो अपनी तैयारी पूरा करना चाहते हैं तो आप चैनल को एक बार जरूर बाबू सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट से जरूर लिखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को भी लाइक कर लीजिए और अपने 5 दोस्तों को कम से कम आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भूषण की कविता निम्न में से कौन है। चलिए लगाइएगा आप लोग यहाँ पर आंसर कि भूषण की कविता निम्न में कौन है। तो आप लोग लगाइएगा कवित, जो कि भूषण जी की कविता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। बताइए छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप जो है धारण कर रखा है। तो आप लोग लगाइएगा रौद्र रूप। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। चलिए लगाइए यहाँ पर आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की रचना है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा शिवराज भूषण। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सबके हित का वचन कौन कहता है। बताइए सबके हित का वचन कौन कहता है। तो आप लोग लगाइएगा कबीर जी। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। बताइए शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो इनमें कुल 105 का हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवा बाबनी में किसकी वीरता का बखान है। चलिए शिवा बाबनी में किसकी वीरता का बखान हो जाएगा। तो आप लोग लगाइएगा शिवा बाबनी में जो है शिवा जी की वीरता का बखान है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है। चलिए निम्नलिखित में से कौन कवि है जो छायावादी कवि है। तो आप लोग लगाइएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। बता दीजिए कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन हो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा श्राद्धा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। लगाइए आप सभी प्यारे बाबू आंसर कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन हुआ था कब, 1937 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। बता दीजिए जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन होगा। तो आप लोग लगाइएगा कामायनी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आंसू किसकी रचना है। बताइए आंसू जो है या किसकी रचना हो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा आंसू जो है आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। बताइए जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता को लिखे हुए हैं। चलिए तो जयशंकर प्रसाद जो है आपके तुमुल कोलाहल कलम में लिखे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। बताइए जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। तो वह हुए थे 12 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ है। चलिए बताइए आप लोग यहाँ पर आंसर क्या होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, कार दुर्घटना से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। बता दीजिए कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। तो उनका खिलौना क्या है प्यारे बाबू, उनका पुत्र है। ऑप्शन ए
यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? बता दीजिएगा आप लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का अगर जन्म पूछे तो 16 अगस्त 1904 को लगाइएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी स्वयं को असहाय क्यों कहती है? बताइए, सुभद्रा कुमारी स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो वह स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह कविता किसकी है? उषा में आया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, इतने पास अपने किस कवि के द्वारा लिखा गया है? बता दीजिए, इतने पास अपने किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग बताइएगा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता को लिखे हुए हैं? तो वह लिखे थे उषा को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? बताइए, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? उनको कवियों के कवि कहा जाता है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूटता है? बता दीजिएगा, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की है? बता दीजिए, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? तो वह सोवियत रूस की यात्रा कब किए हैं? 1978 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। बताइए, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन होगा? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता उषा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है उषा, हम लोग पढ़े हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष है। बता दीजिए, दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? आप लोग बताइएगा, 1951। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, दानो दुर्मात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बताइए, दानो दुर्मात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह है आपके जन जन का चेहरा एक के। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए, मुक्ति बोध जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो आप लोग क्या बताइएगा? शिवपुरी में है बाबू, यानी श्यामपुर बोले तो। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? बता दीजिएगा। तो मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? जनता से। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? बता दीजिए आप लोग, मुक्ति बोध के पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था माधव राज मुक्ति बोध। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया है? बताइए, मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया है? तो मुक्ति बोध ने नया खून का संपादन किया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है? बताइए, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है? तो आप लोग बताइएगा, रघुवीर सहाय जी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए,
रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो आप लोग बताइएगा शिक्षक थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जुड़े रहिए, ताकि आपके पास हमेशा जो है क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़ सके। अगला क्वेश्चन पढ़िए। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? बता दीजिएगा। चलिए, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो आप लोग बताइएगा। यह रचना है आपके रघुवीर सहाय जी की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो आप लोग बताइएगा। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो आप लोग बताइएगा कविता। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? उनको मिला था कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? बताइए, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता को लिखे हुए हैं? तो वह कौन से कविता को लिखे हैं? प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? बताइए, पेड़ पर कमरा का जो अनुवाद है यह किस भाषा में हुआ है? तो इतावली भाषा में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होंगे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पत्नी बिटिया को क्या करती है? बता दीजिएगा। ठीक ना, चलिए, पत्नी बिटिया को क्या करती हैं? तो आप लोग बताइएगा समझाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। नौकर की कमीज क्या है? बता दीजिएगा। ठीक ना, चलिए, नौकर की कमीज क्या है? ठीक है, नौकर की कमीज क्या है? तो यह एक उपन्यास है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? बताइए, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है यहाँ पर? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग हार जीत बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक ना, चलिए, अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? बताइए, अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हार जीत कविता के रचयिता कौन है? बता दीजिएगा। हार जीत कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी जी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? बताइएगा। ठीक ना, चलिए, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1941 को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। 16 जनवरी 1941 बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशंसनिक पद पर थे? बताइए, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशंसनिक पद पर थे? तो वह थे किस पर? कारा अधीक्षक पर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो चलिए, फाइनली प्यारे बाबू, आज की इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट किए और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर जाने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करके जुड़े रहिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुँच पाए और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को पढ़ सके और अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, तो जरूर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका भी हेल्प यहाँ से हो सके बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ। तो जल्दी से एक बार लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करके आप लोग इस नंबर पर पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिए 962 18 834। ठीक है, चलिए, तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिए, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बाबू मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को टेक केयर। आप लोग ध्यान रखकर एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।